व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व ख़लक़नाकुम अज़वाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है और बिलखुसूस मेरे दादा जान किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रिज़वी नूरी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये तरीक़ा कार था कि हुसूल बरकत के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार मुतरन्नम अंदाज में पढ़ा करते थे। आप तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर हुजूर खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद मेरे दादा जान के अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार मिलकर पढ़िए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिही मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी कुल्लिहिम मिन तज़ाकुरी जीरानिम बिज़ी सलामी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला या बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी मौला या अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शादी की तकरीब है और हमारे सुफियान भाई और रोहान भाई की शादी है। शादी का मतलब है खुशी, खुशी की तकरीब है। कोई अगर हमारे सुहान भाई से पूछे कि इतना चरागा किया गया है, इतना खूबसूरत आपने स्टेज लगाया है, अहबाब को बुलाया है, इंतजामात किए गए, इन तमाम इंतजामात की, एहतिमामात की, इंसिराम की वजह क्या है, तो क्या जवाब देंगे? भाइयों की शादी, भाइयों की शादी। ये तमाम जो खुशी के आलात जमा किए गए हैं इसकी वजह है भाइयों की शादी। लेकिन आज से आपने एक और जवाब देना है। कोई अगर पूछे ये तमाम इंतजामात क्यों किए गए, ये क्यों लाइटें लगाई जा रही हैं, क्यों मेहमानों को बुलाया जा रहा है, क्यों नए कपड़े ज़ेबतन किए हुए हैं, तो आपने कहना है कि हुजूर की सुन्नत पे अमल करने जा रहे हैं। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। फिर अगर कोई पूछे कि एक सुन्नत पे अमल करने के लिए इतना इंतजाम
तो आपने फिर इमाम मालिक को पेश करना है। हजरत इमाम मालिक से राह चलते हुए अगर कोई हदीस पूछ लेता तो इमाम मालिक फरमाया करते थे ठहरो ठहरो, अभी आप घर तशरीफ लेकर जाते, नया लिबास पहनते, गुस्ल करते, नया लिबास पहनते, खुशबू लगाते, पूरे घर को मुअत्तर करते, तख्त बिछाते, खादिमीन खड़े होते और हदीस की किताब सामने रखते, आंखें बंद करते, हुजूर से इजाजत तलब करते हदीस बयान करने की, और फिर साहिल से कहा करते थे अब सवाल पूछो। तो हमारे इमाम हदीस बयान करने में इतना एहतिमाम करते हैं, हम उस हदीस पे अमल करने में इतना एहतिमाम करते हैं। हमारे इमाम हदीस बयान करते हैं तो एहतिमाम से करते हैं, हम सुन्नत पे अमल करते हैं तो इस एहतिमाम से करते हैं। शादियां बहुत हुई, लेकिन एक शादी सैयदी गौसे पाक के वालिदैन की भी हुई थी। वो शादी कैसी थी? हुजूर गौसे पाक के वालिदैन की शादी कैसी थी? ताजदार औलिया, सुल्तानुल औलिया, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला। आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला सफर में थे। अब तो सफरी जराए बड़े जदीद आ चुके हैं, बड़ी आसानियां हैं। पहले लोग घोड़ों पर, ऊँटों पर सफर किया करते थे, पैदल सफर किया करते थे, तवील तवील कई मील की मुसाफतें पैदल तय कर लिया करते थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त घोड़े पर आजी में सफर कर रहे थे। रास्ते में बड़ी भूख और प्यास की शिद्दत हुई, ज़ादे राह खत्म हो गया, खाने का सामान जो आपके पास मौजूद था वो खत्म हो गया। एक नहर थी, नहर में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। हजरत अबू सालेह ने वो सेब लिया, भूख की शिद्दत थी और आपने वो सेब तनावुल फरमा लिया। आपने सेब खाया, फिर दिल में ख्याल आया न जाने किसका सेब था, बगैर पूछे खा लिया। न जाने किसका सेब होगा, बगैर पूछे खा लिया। आपके दिल में ये ख्याल आया, आपने नहर के किनारे चलना शुरू कर दिया कि हो सकता है इस नहर के किनारे कोई ऐसा बाग हो जहां से सेब गिरा हो और बहता हुआ इस नहर में आया हो और बहते हुए नहर से मैंने उठा के खा लिया। आप उस नहर के किनारे चलते गए, बिल आखिर आपको बाग मिल गया। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो बाग, बिल आखिर आपको वो बाग मिल गया। आपने हजरत अब्दुल्ला सोमई से कहा ये सेबों का बाग आपका है? हजरत अब्दुल्ला सोमई खुद अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, कुतुब थे अपने वक्त के। आपने फरमाया जी हाँ, ये मेरा बाग है। आपने फरमाया कि इस बाग से बहता हुआ सेब एक आया था, मैं भूख की शिद्दत की वजह से वो सेब मैंने उठाकर खा लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस सेब के खाने पर माफ फरमा दें, मुझे माफी दे दें, माफी का तलबगार हूं आपसे, मुझे माफ फरमा दें। तो हजरत अबू सालेह ने हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरे को देखा और देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे माफी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी चंद शराइत हैं। मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा, और वो मेरी बेटी जिससे तुम्हारा निकाह मैं करूंगा माफी के लिए, सुन लो, वो मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, टांगों से लंगड़ी है। हजरत अबू सालेह मूसा हुजूर गौसे पाक के वालिद, आपने कहा मुझे माफी चाहिए, चाहे कोई भी शर्त आप लगाएं, मैं निकाह करने को तैयार हूं। अगर आपकी बेटी इन तमाम सिफात की जामे है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, टांगों से लंगड़ी है, मैं माफी चाहता हूं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला ने आपका निकाह कर दिया। कमरे में गए हजरत अबू सालेह, कमरे में तशरीफ लेकर गए, हुजरा उरूसी में गए। आपने देखा कि वहां एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो तो हाथों से भी सही हैं, पैर भी सही हैं, सुन भी सही सकती हैं, देखने में भी सही हैं, इंतहाई हसीनो जमील सैयदा उस कमरे के अंदर मौजूद है। हजरत अबू सालेह कमरे से बाहर तशरीफ ले आए और हजरत अब्दुल्ला सोमई से आके कहा कि जिस औरत से आपने मेरा निकाह किया है वो औरत मेरी वो नहीं है, अंदर तो कोई और दोशीज़ा मौजूद है, अंदर तो कोई और खातून मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अबू मूसा, तेरे लिए खुशखबरी है, वही तो मेरी बेटी है। मैंने कहा था वो आंखों से अंधी है, इसलिए आंखों से अंधी कहा था क्योंकि इस बच्ची ने मेरी कभी बदनिगाही नहीं की।
कानों से बहरी इसलिए थी क्योंकि कभी कोई बुरी बात इसने नहीं सुनी। हाथों से लूली इसलिए थी क्योंकि कभी इसके हाथ किसी बुराई की तरफ नहीं बढ़े। और टांगों से लगड़ी इसलिए थी क्योंकि कभी बुराई की तरफ इसके कदम कभी किसी बुराई की तरफ इसके कदम नहीं गए थे। हजरत सैयदी गौसे पाक के वालिदैन की शादी इस तरह हुई थी। और हुजूर गौसे पाक की शादी, सैयदी गौसे पाक से किसी ने पूछा आपकी शादी कैसे होगी, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरी शादी तो उस दिन होगी जिस दिन मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। और हुजूर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने लिखा कि आपने फरमाया कि या इलाही भूल जाऊं नज़्ह की तकलीफ को। आपकी शादी सैयदी इमाम अहले सुन्नत की शादी, आपने फरमाया या इलाही भूल जाऊं नज़्ह की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। जब रूह निकल रही हो पैराहने खाकी से, जिस्म से रूह निकल रही है, हुजूर का जलवे अक़दस सामने हो, असल शादी वो शादी होगी। या इलाही भूल जाऊं नज़्ह की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। ये शादी। और हजरत ये शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए हजरत अल्लामा फ़की अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बड़ा उनके लिए खुशखबरी दी है। और शादीशुदा लोगों के लिए खुशखबरी है। आप में से मेरे ख्याल में अक्सरियत तो उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं जरा हाथ तो खड़े करें। हजरत फ़की अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया जब कमारा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है तो उसे सिर्फ 2 रकात का सवाब मिलता है, और जब शादीशुदा 2 पढ़ता है तो उसे अल्लाह 70 रकातों का सवाब अता फरमाता है। 70 रकातें पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। ये हजरत फ़की अबू लैस समरकंदी। और घर हर कोई चाहता है शादी के बाद हमारा घराना जन्नती घराना बन जाए, अमन हो, सुकून हो, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। तो जन्नती घराना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन तरीकों पर चलना पड़ेगा, किन उसूलों पर कारबंद रहना पड़ेगा जन्नती घराना बनाने के लिए। जन्नती घराना बनाने का तरीक़ाकार ये है कि औरत मर्द का ख्याल रखे, मर्द औरत का ख्याल रखे। वो बच्ची जो घर पर आ रही है, हम अपना घर तब्दील करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, माहौल समझ में नहीं आता, इलाका समझ में नहीं आता। तो वो बच्ची जो एक घर में आती है, अपने घर को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर, सहेलियों को छोड़कर, माहौल छोड़कर, उसे भी माहौल समझने में टाइम लगता है। जन्नती घराना उस वक्त बनता है जब एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। और जरूरियात कहां से मालूम होंगी, कहां से मालूम होगा, कहां से ये इल्म हासिल होगा कि मर्द की जरूरत क्या है, शोहर की जरूरत क्या है। सीरत मुस्तफा पढ़नी शुरू करते हैं, हर चीज का जवाब मालूम होता चला जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी हैं, और आप मक्के मुकर्रमा की मलका थी। सीरत निगारों ने लिखा कि अल्लाह ने आपको इतना माल और ज़र अता फरमाया था कि आपकी हैसियत मक्का के अंदर मलका की मानी थी। 20-20 गुलाम और बांदिया आपके सामने 10 बस्ता सिर्फ हुक्म की इंतजार में खड़े होते थे कि कोई हुक्म दे सैयदा खदीजतुल कुबरा और उस हुक्म की तामील की जाए। बड़ी तिजारत किया करती थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आई, हरम नबवी में आ गई, हुजूर के निकाह में आई। और सीरत निगारों ने लिखा कि जोहर में हुजूर का निकाह हुआ, असर तक सैयदा खदीजतुल कुबरा ने तमाम माल अल्लाह के राह में तकसीम फरमा दिया। तमाम गुलाम, तमाम बांदियां, तमाम हर शे अल्लाह की राह में दे दी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सीरत इब्न हिशाम ने लिखा कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बावर्ची खाने से बाहर निकली खाना पकाकर, चेहरे पर थकावट के आसार थे। एक वक्त तो वो था कि गुलाम और बादिया आपके हुक्म की तामील किया करती थी, अब हुजूर के घर में मौजूद हैं, सफाई भी खुद किया करती थी, खाना भी खुद पकाया करती थी, कपड़े भी, चक्की भी खुद पीसा करती थी। बावर्ची खाने से बाहर निकली खाना पकाकर, आपके पैरों पर कुछ सब्जियों के जो कटी हुई सब्जियां होती थी उसके मौजूद थे, छिलके मौजूद थे। बावर्ची खाने से बाहर निकली, खाना आपके हाथ में था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सय्यदा खदीजतुल कुबरा के चेहरे को देखते रहे, देर तक देखते रहे, और देखने के बाद मुस्कुराने लगे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज अजब मामूल है, रोजाना खाना लाकर पेश किया जाता है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्या मामूल है, आज क्या वजह है, आपने इतनी देर तक मेरे चेहरे को देखा फिर मुस्कुराने लगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा तेरे आने से पहले जिब्रील आए थे, तेरे आने से पहले जिब्रील आए थे और कह रहे थे कि खदीजा को उसके रब का सलाम कह दीजिएगा, खदीजा को उसके रब का सलाम कह दीजिए। जब औरत अपने शोहर की खिदमत करने में लग जाती है, रब्बे जुल जलाल उससे राजी हो जाता है, रब्बे जुल जलाल उससे राजी, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी हो जाते हैं। वक्त तो क्योंकि मुकम्मल हो चुका है, एक आखिर में वाकया बयान करूं कि औरत जब शोहर की खिदमत करती है तो हुजूर किस तरह करम नवाजी फरमाते हैं। हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के हम असर हैं, और बाज़ उलमा ने लिखा है कि इमाम अहले सुन्नत जिस तरह अजम के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत हैं, अरब के मुजद्दिद हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब लिखी जवाहिरुल बिहार के नाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब है। 4 महीने तक हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ ये किताब लिखी, बड़ी मेहनत और जांफशानी के साथ जवाहिरुल बिहार को मुकम्मल किया। और उन 4 महीने तक हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते हैं कि मेरी ज़ौजा ने मेरा इतना साथ दिया कि सामान लाने से लेकर बच्चों की तालीम और तरबियत तक तमाम मामूलात से मैं बरी जिम्मा हो चुका था, मुझे खबर ही नहीं थी घर में होता क्या है, सिर्फ खाना खाता, किताब की तसनीफ में मशगूल हो जाता। 4 महीने मुकम्मल हुए, जवाहिरुल बिहार की तकमील हुई और हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने वो किताब रखी सामने, तो आपकी ज़ौजा रोती हुई सामने आई और कहने लगी, ए यूसुफ बिन इस्माइल, ए मेरे सरताज, किताब मुकम्मल हो गई। हजरत यूसुफ बिन इस्माइल ने कहा, जी हाँ किताब मुकम्मल हो चुकी। आपकी ज़ौजा कहती हैं, अगर पूरी जिंदगी भी आप किताब लिखते रहते तो मैं इसी तरह आपकी खिदमत करती रहती। जिस तरह 4 महीने तक आपको घर के किसी अमर की खबर नहीं थी, अगर पूरी जिंदगी आप हुजूर की सीरत लिखते रहते, जवाहिरुल बिहार लिखते रहते, मैं इसी तरह आपकी खिदमत करती रहती। ये कहने के बाद आपकी ज़ौजा की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने कहा, ए मेरी ज़ौजा जरा बता तो सही, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, 4 महीने तक तूने इतनी मेहनत की और अब जब फल मिला है तू ये कहने जा रही है कि अगर पूरी जिंदगी आप ये किताब लिखते रहते, मैं आपकी खिदमत करती रहती, क्या वजह है, कोई माजरा है, कोई वजह है, कोई पीछे कोई वाकया हुआ है? तो आपकी ज़ौजा ने कहा, हाँ 4 महीने आपने हुजूर की सीरत लिखी, इन 4 महीनों में सरकार ने 4 मरतबा अपना दीदार कराया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दीदार में फरमाया करते, ए औरत तू अपने शोहर को मेरी सीरत लिखने से मशगूल नहीं करती, जा हम तुझे इसके तोहफे में अपना दीदार बार बार करा रहे हैं। आप फरमाती हैं, अगर पूरी जिंदगी आप लिखते रहते हुजूर की सीरत को, पूरी जिंदगी मुझे सरकार का दीदार होता रहता, पूरी जिंदगी हुजूर का दीदार होता रहता। ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने, मियाँ बीवी का ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। अल्लाह ताला इस घर में अपने खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए, शादी के तमाम मामलात बखैर व आफियत पाए, तकमील तक पहुँचाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।